हेलो बच्चों। मैं आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गया, आप लोगों से मिली नहीं, आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, इसलिए आपसे कुछ बात करने का मन कर रहा है। और जो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आज से 1.5 महीना हो गया, किस तरह से क्या कुछ चल रहा है। रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। कल भी देखिए, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हो गया। आज सुबह के समय महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखिए किस तरह से मजदूर बेचारे मालगाड़ी के नीचे आकर के। तो ये कोरोना काल तो चल ही रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब कोरोना काल और रोज रोज ये घटनाएं, तो बड़ी विषम स्थितियां हैं। इन विषम स्थितियों के साथ हम, आप और सब लोग कैसे सामंजस्य स्थापित करें, इसी विषय में कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कुछ एक ही दो बातें हैं तो जिनको मैं आपके साथ साझा करूंगी। एक बात है कि हम इन परिस्थितियों के साथ, खास करके बच्चे हमारे, अपनी इम्यूनिटी को बनाए, यानी अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास करें और उसका लेवल काफ़ी हाई करना है। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको अपने शारीरिक रूप से, यानी फिजिकली आपको स्ट्रांग होना है। वो कैसे होंगे? वो ऐसे कि आप प्रातःकाल पहले तो आप थोड़ा सा हल्का सा, भले ही रस्सी कूद करके या कुछ कदम ताल चल करके अपना व्यायाम करें। फिर उसके बाद कुछ योग करें, कुछ प्राणायाम करें। बहुत ज़रूरी है बेटा, इस समय जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम में ज़्यादा कुछ नहीं, आप 10 मिनट का टाइम दीजिए और केवल अनुलोम विलोम कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए। और अगर कपालभाति आपको आती हो सही ढंग से करना तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बेटा। ठीक है? तो एक तो ये हो गया कि आप अपने आप को थोड़ा सा फुर्तीला इसमें महसूस करेंगे। इससे भी आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित होगी। दूसरा, खान पान। खान पान में क्या है, आप फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगे, पानी ठंडा बिल्कुल नहीं पिएंगे। जो भोजन करेंगे वो रोटी दाल चावल जो आमतौर पर साधारण हम सब लोग खाते हैं, बस वो खाइए। और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें उनको अवॉइड करिए। ठीक है? तो खान पान में इस तरह से ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, ताज़ा खाना खाना है। और फिर अब इसके बाद ये तो हो गया कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए कुछ इतना। अब आगे जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि हमारा जो हमारी सोच है, जो हमारा विचार है, वो कैसा हो ऐसी परिस्थितियों में। तो हम पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। निगेटिव सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सारा सब कुछ तो चारों तरफ निगेटिव ही हो रहा है। तो हम निगेटिव क्यों सोचें, हम पॉजिटिव सोचेंगे। ऐसी नकारात्मक स्थितियों में भी हम सकारात्मक सोचेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। है ना? प्रसाद जी कहते हैं कि दुख की रात बीतती है और सुख का सवेरा आता है। तो अब क्या हो सकता है भाई, रात जो दुख की होती है कुछ लंबी हो जाती है, तो उसमें घबराना नहीं है। उसमें हमें अपने आप को बिल्कुल धैर्य के साथ खड़े रहना है, हमको उसमें प्रतीक्षा करनी है। तो अब उसके लिए भी देखिए, अब आपकी कक्षाएं भले ही ऑनलाइन हो रही हैं, हो सकता है आप उसमें पूरी तरह से संतुष्ट ना हो रहे हों, मगर ये मत सोचिए कि अरे वो तो क्लास में इस तरह से पढ़ाया जा रहा था, मैम इस तरह से पढ़ा रही थी, सर इस तरह से पढ़ा रहे थे। अरे तो क्या हुआ, आपको पढ़ा तो रहे हैं ना, आपको बता तो रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको आप समझिए कि ये भगवान की कृपा से हमें बहुत कुछ मिल रहा है और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ने की बात मैं क्यों कह रही हूँ, आप ये बताइए कि क्या हम इन जो चुनौती हमारे सामने, आपके सामने आई है, तो इस चुनौती पर हम अपना भविष्य, हम अपना वर्तमान सब खो देंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। हम इस चुनौती को स्वीकार करके अपने भविष्य के लिए भी सोचेंगे, अपने वर्तमान को भी संभालने का प्रयास करेंगे। संघर्ष करना है, लाइफ इज स्ट्रगल, फाइट इट। संघर्ष है, संघर्ष करो भाई, हमारा जीवन है और जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। तो संघर्ष करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। और कहीं पर जहाँ कहीं आपको मुश्किल होगी वहाँ हम आपके साथ हैं। कहीं पर भी कोई भी मुश्किल आती है तो हम आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, जितना भी कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो उसमें आप जो सकारात्मक दिख रहा है उसे आप अपने अंदर लाइए, ठीक है। तो कुछ बस यही कुछ कहना था कि आप जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आप इन चुनौतियों के साथ ये दृढ़ता के साथ सोच लीजिए कि नहीं, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, हम उसी के साथ अपने भविष्य को अच्छा और अच्छा बनाएंगे, ठीक है।